हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू यू। आज से मैं क्लास 10 की एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ। क्लास 10 के चैप्टर 1 से करने वाले हैं। चैप्टर 1 हमारा है रियल नंबर्स, और रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 1.1 से आप लोगों को स्टार्ट करूँगा अभी फ़िलहाल के लिए। एकदम स्टार्टिंग से चलेंगे, बेसिक्स से थोड़े हाई तक चलेंगे। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर मेरे दिमाग में आएंगे तो मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन को पीडीएफ एज अ पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोगों को ये सॉल्यूशंस भी पीडीएफ में चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। एक बार मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर इसके बाद आप लोग खुद से घर पे सॉल्व करें, और पीडीएफ मिलेगा, वो पीडीएफ देख कर भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है हमारा, यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं हम लोग, 135 एंड 225। सेकेंड है हमारा 196 एंड 38220। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 867 एंड 255। चलिए, अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 पे। बिल्कुल वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। अब धीरे धीरे सॉल्यूशन के अंदर देखिए, अगर सॉल्यूशन के अंदर मैं कुछ भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई भी फार्मूला हो गया, कोई भी थ्योरम हो गया, कोई भी डेफिनेशन हो गया, तो जब मैं इस्तेमाल करूँगा तो उसकी जानकारी या उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो उसके लिए निश्चिंत रहें कि आपको मैं मतलब चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ तो क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल समझ में आएंगे, आप लोग बना भी सकते हैं, अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। तो हम लोग इसको सिंपल डिवीज़न मेथड में बनाते हैं, फिर इसको स्टेप में कैसे लिखते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के अनुसार वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले सिंपल मेथड में हम लोग देखेंगे कि उठाते हैं सॉल्यूशन 1 है ना, तो 1 में हम लोग देखते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है। तो 225 इज़ ग्रेटर देन 135। तो हम लोग अब आते हैं डिवीज़न में। तो डिवीज़न में हमेशा हम लोग देखते हैं कि जो बड़ा बड़ा अंक होता है वो डिविडेंड में जाता है, और छोटा जो होता है वो हमारे डिवाइज़र में आता है। अगर हम डिवाइड में लगाते हैं तो ये 2 टाइम्स में नहीं लग सकता है, क्योंकि 2 टाइम्स में ये 270 दे देगा। तो हम लोग 1 टाइम्स में लगाते हैं इसे। 1 टाइम्स में 135 आएंगे, 5 घटाएंगे अगर तो 0, 1 कैरी लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे, तो आप लोग ग्रोन अप चिल्ड्रेन हैं। सो अगर जिनको नहीं समझ में आएगा वो एक यहाँ से हम लोग कैरी लेंगे, तो 12 और 12 माइनस 3 विच इज़ 90, एंड यहाँ 1 बच गया क्योंकि यहाँ से एक कैरी मैंने ले लिया था। अब इसे क्रॉस कर देते हैं, अब 90 आता है। तो हम लोग कभी HCF निकाले होंगे सिंपली, तो जानते हैं कि जो रिमाइंडर आता है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप का डिवाइज़र हो जाता है, और डिवाइज़र होने के बाद ये प्रीवियस स्टेप के डिविडेंड का, सॉरी हमारा जो प्रीवियस स्टेप का डिविडेंड है, सॉरी ये एरो गलत लग गया, प्रीवियस स्टेप का जो डिवाइज़र है, सॉरी, वो डिविडेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिविडेंड हो गया। अब ये प्रोसेस हमें अनटिल तब तक ले जानी है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 90 से भी 1 टाइम्स ये लगेगा, तो 90। अब यहाँ 5 माइनस 0 विच इज़ 5, 3 है तो 3 से ज़्यादा है तो एक कैरी लेना पड़ेगा, तो 1 मैंने कैरी लिया, तो 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 ऑल्सो कम्स 4 विच इज़ 4। ठीक है, यहाँ भी रिमाइंडर हमें बच रहे हैं, तो यहाँ के रिमाइंडर को फिर हम लोग डिवाइज़र बना देंगे, और यहाँ के
डिवाइज़र को हम लोग डिविडेंड बना देंगे 90। अब यहाँ से हमारा 2 टाइम्स में एंड हो रहा है, यहाँ कट गया, कटने का इन द सेंस 0, तो यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो 0 रिमाइंडर आने के बाद हमें स्टॉप कर लेना है, 0 रिमाइंडर आया, स्टॉप कर लेना है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि HCF ऑफ, यहाँ इतना देखने के बाद लास्ट में जो भी डिवाइज़र से डिवाइड लगने के बाद 0 रिमाइंडर आता है वही हमारा HCF हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं HCF ऑफ 225 and 135 is 45। तो 45 HCF हो गया। ये सिंपल मेथड है निकालने का, लेकिन हमें क्या बोला गया है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके अगर हमें निकालना हो HCF, तो हम लोग स्टेप स्टेप देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टेप देखेंगे। यहाँ से ये डिवीज़न सेक्टर से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको निकालते हैं। अब मेनली जो होता है ना, HCF का तो फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा। फुल फॉर्म या उसका मीनिंग बोलना चाहता हूँ मैं, एक बार बता दे रहा हूँ आपको मीनिंग, HCF की मीनिंग बता दे रहा हूँ। HCF में हम लोग इसको लिख तो देते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट क्या आप समझ पाते हैं कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, ठीक है, मोस्ट ज़्यादा वाला, कॉमन मतलब दोनों में समान, समान इन द सेंस दोनों में सेम होना चाहिए वो, और लास्ट में फैक्टर, फैक्टर इन द सेंस उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। जो भी किसी अंक को डिवाइड कर देता है, किसी डिजिट को डिवाइड करता है, उसे हम लोग फैक्टर बोलते हैं। विच इज़, मान के चलिए हम लोग को 50 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 जो है वो फैक्टर है किसका, 50 का फैक्टर कहला सकता है, वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे ज़्यादा होना चाहिए, इससे बड़ा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, फैक्टर भी होना चाहिए एंड कॉमन भी होना चाहिए। आप अगर इस 45 से इसको डिवाइड लगाओगे तो पूरी तरह से कटेगा, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड होके रिमाइंडर 0 देगा। फिर अगर आप इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये भी 45 से पूरी तरह से डिवाइड होके आपको रिमाइंडर 0 देगा। लेट्स चेक, हम लोग चेक करते हैं। आप लोग 45 से हम लोग अगर 225 को डिवाइड देते हैं तो जनरली हम लोग 45 को 2 टाइम्स में 90 आएगा, तो 3 टाइम्स 135, 4 टाइम्स में 180 एंड 5 टाइम्स में आ जाएगा हमारा 225। कट गया, यानी कि 45 225 का फैक्टर 45 है। फिर आते हैं 135 को डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स में ये होगा। तो देख सकते हैं कि 45 ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, इन दोनों नंबर को डिवाइड देने वाला, इन दोनों नंबर को डिवाइड देने वाला और सबसे ज़्यादा, तो वही फैक्टर हो गया। डिवाइड कर दिया, पूरी कंप्लीटली डिवाइड कर दिया तो फैक्टर। और चूंकि इससे ज़्यादा और कोई डिजिट नहीं हो सकता है जो इन दोनों नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, इसीलिए ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसको हम लोग अगर स्टेप में लिखेंगे तो स्टेप 1 हम लोग लिखते हैं। चलिए अब आते हैं स्टेप 1 पे। अगर आप लोग इतना मतलब शॉर्ट वे में चाहते हैं तो शॉर्ट वे में आप ऐसे समझ सकते हैं, और नहीं तो आपको अगर स्टेप वाइज मतलब बिल्कुल ही स्टेपली सीखना है कि हाँ मुझे मतलब पूरे के पूरे स्टेप्स चाहिए, तो हम लोग स्टेप्स में आते हैं। चूँकि ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेट अस कंसीडर, या फिर दोनों के बीच का हम लोग ये देखते हैं कि दोनों में से बड़ा छोटा कौन है। तो हम लोग देखते हैं सिंस चूँकि यहाँ पर जो है वो 225 है ग्रेटर देन 135। नाउ वी अप्लाई यूक्लिड, सॉरी ओह स्पेलिंग मिस्टेक, यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू 225 and 135।
अब यहाँ पे जो ग्रेटर है यहाँ से आप लोग उठा सकते हैं। पहला जो मैंने डिवाइड किया इसमें स्टेप 1 है, ये हमारा डिविडेंड हो गया, तो डिविडेंड हमेशा यहाँ लिखाना चाहिए, डिविडेंड बाहर लिखाना चाहिए। उसके बाद इक्वल्स टू का साइन आना चाहिए, फिर डिवाइज़र लिखाना चाहिए, डिवाइज़र के बाद कोसेंट लिखाना चाहिए, कोसेंट ये हो गया। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं दोबारा इसे मतलब अलग करके मैं इसे दिखाऊंगा। अभी ये जो 90 जो यहाँ रिमाइंडर आया था, ये 90 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसको लेते हैं। पहले जो मैंने डिवाइड किया है, हम लोगों ने डिवाइड किया 225 को 135 से, 1 टाइम्स में तो 90 आ गया, सॉरी 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे 90 हमारा होगा रिमाइंडर, 1 हो जाएगा हमारा कोशेंट, 135 हो जाएगा हमारा डिवाइज़र। ये इसी फार्मूला पे काम करता है। तो फार्मूला मैं लिख देता हूँ, ये फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आगे फिर आप लोगों को बनाने के लिए। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। डिविडेंड इक्वल्स टू, समझेंगे, ठीक है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट। एक मिनट वेट करें थोड़ा। डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो गया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग समझेंगे। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इतना समझ लिए। ये आपका स्टेप का हिस्सा नहीं है, ये अलग से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको अलग से बताया जा रहा है। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। आप लोगों का सॉल्व यहाँ पे हो गया है, बट उसको अगर स्टेप में लिखना है तो मैं आगे समझा रहा हूँ कि आप लोग इसको स्टेप में कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोग पहला स्टेप लिखते हैं कि सिंस 225 इज़ ग्रेटर देन 135, तो नाउ वी अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू 225 एंड 135। अब इस यूक्लिड लेमा के बाद हम लोग यहाँ पे ऐसा करके ये एक फार्मूला पे बैठा देते हैं इसको। इतना के बाद हमारा क्या होता है ना कि फर्स्ट स्टेप वाला जो रिमाइंडर होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप का जो रिमाइंडर होता है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेप 2 में। अब आएंगे हम लोग स्टेप 2 में। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक स्टेप हम लोग बढ़ाते जाएंगे। अब स्टेप 2 में आए तो स्टेप 2 में हम लोगों को क्या होगा कि कंसीडर करते हैं, कंसीडर फर्स्ट स्टेप रिमाइंडर बी डिवाइज़र, ठीक है, कंसीडर फर्स्ट स्टेप्स रिमाइंडर बी डिवाइज़र। मतलब कि यहाँ पे ये है कि पहले स्टेप के रिमाइंडर को डिवाइज़र मानेंगे हम लोग, ठीक है, स्टेप 2 में। ऑल्सो कंसीडर फर्स्ट स्टेप्स डिवाइज़र, फर्स्ट स्टेप डिवाइज़र बी कोशेंट, कोशेंट डिविडेंड। नाउ इतना कंसीडर करने के बाद नाउ अगेन अप्लाई डिवीज़न लेमा।
डिवीज़न लेमा भी बोल सकते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ये दोनों में से आप कुछ भी से बोल सकते हैं। फिर अगर हम लोग डिवीज़न लेमा लगाते हैं तो डिवीज़न लेमा में देख रहे हैं आप लोग डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड हमने किसको अप्लाई किया, तो फर्स्ट स्टेप्स डिवाइज़र, फर्स्ट स्टेप्स डिवाइज़र यानी कि है फर्स्ट स्टेप्स डिवाइज़र को डिविडेंड, डिवाइज़र 130 सॉरी डिवाइज़र यहाँ 135 है, तो डिवाइज़र को हमें डिविडेंड कंसीडर करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ चलिए हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ हमने 90 से डिवाइड लगाया तो 90 को कंसीडर किया हम लोगों ने, रिमाइंडर को कंसीडर कर लेते हैं अगले स्टेप में डिवाइज़र, और पहले स्टेप के डिवाइज़र को कंसीडर करते हैं डिविडेंड। तो वही हमने किया, डिविडेंड किया, डिवाइज़र को कंसीडर कर लिया मैंने डिविडेंड। अब यहाँ पे देखिए, अब इसे मैं डिवाइड करता हूँ, चूँकि यहाँ पे 90 डिवाइज़र है तो उसके बाद हम लोग डिवाइज़र का लिखेंगे, और ये कितने टाइम्स में ये कर रहा है, कोसेंट 1 टाइम्स में लग रहा है तो यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 45, ये हमारा सेकेंड स्टेप। यहाँ भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया तो फर्दर वी प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, जब 0 नहीं आता है तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे। चलिए अगले स्टेप में आते हैं हम लोग, स्टेप 3 पे आते हैं। कंसीडर, लेट अस कंसीडर, या कंसीडर करते हैं सेकेंड स्टेप्स, सेकेंड, फिर मैं बार बार हमको दिखाना पड़ेगा ये, तो मैं ऊपर में हो सकता है तो मैं कहीं बगल में आप लोगों को पिछले स्टेप के बारे में दिखाते रहूँगा। तो हम लोगों को सेकेंड स्टेप के रिमाइंडर को, ठीक है, सेकेंड स्टेप्स रिमाइंडर बी डिवाइज़र एंड कंसीडर सेकेंड स्टेप्स डिवाइज़र बी डिविडेंड। सेकेंड स्टेप के डिवाइज़र को हम लोग डिविडेंड कंसीडर करेंगे। कंसीडर करने के बाद डिविडेंड, आप लोगों को पता ही है कि डिविडेंड हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो पहले हम लोगों ने देखा है कि डिविडेंड कौन सा था, सॉरी डिवाइज़र कौन सा था, डिवाइज़र था 90, तो 90 विच इज़ कंसीडर हियर टू बी डिविडेंड। यहाँ पे डिवाइज़र को हम लोगों को डिविडेंड कंसीडर करना है, तो डिविडेंड ऑलवेज प्रेजेंट टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल्स टू, ठीक है। ये यूक्लिड लेमा में आपका हमेशा डिविडेंड लेफ्ट हैंड साइड में होगा। उसके बाद हमारा लिखाता है डिवाइज़र, रिमाइंडर को हम लोगों ने डिवाइज़र बना लिया, डिवाइज़र हो गया 45। अब हम लोग ऊपर में मैं लगाऊंगा, साइड में कहीं पे भी मैं लगाने वाला हूँ, आपको दिखेगा, वहाँ पे दिखेगा साइड में कि मैंने डिवाइड किया था, तो उस टाइम पे कितने टाइम्स में लगाया, तो मैंने 2 टाइम्स में लगाया, प्लस हो जाएगा रिमाइंडर 0, हियर कम्स द रिमाइंडर 0। जब लास्ट स्टेप में, सॉरी लास्ट स्टेप नहीं, जब भी रिमाइंडर 0 आए, whenever remainder comes 0, whenever remainder becomes 0, जब आ जाए तो hence divisor will be the HCF। सिंपल, जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवाइज़र HCF हो जाएगा। हम लोगों ने ये इसका बता दिया है। इसको अगर हम लोग देख सकते हैं सिंपली में, तो ये हमारा हो जाएगा डिविडेंड, ये हमारा होगा डिवाइज़र, ये हमारा होगा कोशेंट, और ये हमारा रिमाइंडर। समझ रहे हैं आप लोग।
आप लोगों को नोट डाउन करना होगा ना, तो ऐसे आप लोग मतलब मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस पे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और जो भी नहीं आपको समझ में आए, जो भी नहीं समझ में आए, आप कमेंट डाउन करें, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। इन द सेंस कि मैं आपको इसे कैसे सॉल्व करना है, या फिर आपको जो भी कठिनाइयाँ हैं उसको कैसे मैं मतलब उसका कैसे मैं ये निकाल सकता हूँ, निदान निकाल सकता हूँ, उसका मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ कुछ उसकी फैसिलिटी देने की, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे सॉल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को, तो आप लोग खुल के कमेंट करें। मैं पक्का उसका मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा उसका ज़रूर से ज़रूर सॉल्यूशन निकलेगा। मैं यहाँ आप ही लोगों के लिए बैठा हुआ। ये डिवाइज़र यहाँ पे हमारा है 45, तो हम लोग इसी तरह से उतार देंगे। हैंस 45 इज़ HCF ऑफ 225 एंड 135। ये हो गया